कश्मीर का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? शायद खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़, या फिर शायद संघर्ष की वो खबरें जो हम रोज सुनते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि कश्मीर की असली कहानी इन सब से परे एक धागे में बुनी हुई है, एक ऐसा अटूट धागा जो पीढ़ियों को, उनके दर्द को और उनकी उम्मीदों को एक साथ जोड़े हुए हैं। आज हम उसी धागे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। प्रतिरोध, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक चॉइस है। कश्मीर के नौजवानों के लिए तो ये एक गाना बन गया है। ये उनकी आवाज़ है जो कहती है, हम यहाँ हैं और हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन जहां इतनी बुलंद आवाज है, वहां एक गहरी खामोशी भी है, एक डर जो हवा में घुला हुआ है। जैसा कि इस पन्ने पर लिखा है, डर की स्थायी मौजूदगी ने भावनाओं और घटनाओं के परिदृश्य को नष्ट कर दिया है। जरा सोचिए, ऐसे माहौल में जीना, रोजमर्रा की जिंदगी बिताना कैसा लगता होगा? तो यही है कश्मीर, एक ऐसी जगह जहां दो दुनिया एक साथ बसती हैं, विरोधाभासों की धरती। एक तरफ जन्नत सी खूबसूरती और दूसरी तरफ न थमने वाला संघर्ष। सवाल ये है कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे मौजूद हो सकती हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जब बोलने पर पाबंदी हो तो इंसान दूसरे रास्ते खोजता है, और कश्मीर की औरतों ने अपने हाथों को अपनी जुबान बनाया। उन्होंने धागों में अपनी कहानियां बुन दी, अपने आंसू और अपनी उम्मीदें, सब कुछ। शॉल बनाना उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं रहा, ये उनकी आवाज बन गया। हर एक शॉल के पीछे एक कहानी होती है, एक कारीगर के हाथों की, उसकी जिंदगी की कहानी। तो चलिए इन हाथों के पीछे की कहानियों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जैसे नेघत की कहानी। नेघत एक बुनकर हैं और कहानी में एक जगह वो बताती हैं कि कैसे ठीक एक दिन पहले ही उनके बेटे को सिर में गोली मार दी गई थी। इस दर्द के साथ हर रोज जीना कैसा होता होगा। इतने बड़े गम के बावजूद निघत के शब्दों में एक जबरदस्त ठहराव है, एक ताकत है। वो कहती हैं, हम सालों से ये काम कर रहे हैं, इन शॉलों ने मेरे परिवार को पीढ़ियों से जिंदा रखा है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये उनकी विरासत है, उनकी जिंदगी की डोर है। तो ये शॉल सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक लाइफलाइन है, एक सहारा है। ये कश्मीर की हजारों विधवाओं को कमाई का जरिया देता है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ये उनके दुख को एक खूबसूरत कला में बदलने का एक तरीका है। ये उन्हें अपनी संस्कृति से, अपनी पहचान से जोड़े रखता है। ये सच में एक पवित्र धागा है जो उन्हें जिंदा रखे हुए है। अच्छा, ये जो कला है ये कोई नई नहीं है, इसकी जड़ें सदियों पुरानी है। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस बुने हुए इतिहास की कहानी क्या है। सोचिए, 13वीं सदी में ये कला ईरान से कश्मीर आती है। फिर 15वीं सदी में एक कश्मीरी शासक इसे दुनिया भर में मशहूर कर देता है, और 18वीं सदी तक आते आते ये यूरोप की रानियों की पहली पसंद बन जाती है। एक छोटा सा कश्मीरी हुनर देखते ही देखते दुनिया में लग्जरी की पहचान बन गया। तो इस शॉल का राज क्या है? वो है पश्मीना। अब ये पश्मीना शब्द आया है फारसी के पश्म से, जिसका मतलब है ऊन। लेकिन ये कोई मामूली ऊन नहीं है, ये हिमालय की एक खास तरह की बकरी से मिलता है। कहते हैं ये दुनिया का सबसे नर्म और सबसे हल्का ऊन है। यही है पश्मीना का जादू। तो हमने देखा कि कैसे पुरानी पीढ़ी ने अपनी खामोशी में ही अपनी ताकत को ढूंढा, पर जो नई पीढ़ी है वो शायद चुप रहने को तैयार नहीं। चलिए अब कला के एक बिल्कुल नए रूप को देखते हैं, एक ऐसा रूप जो चिल्लाकर अपनी बात कहता है। इसे ऐसे समझिए, कहानी एक ही है, लेकिन उसे कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ शॉल बनाने वाली औरतों की खामोश उंगलियां हैं जो परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक नौजवान सिंगर की बुलंद आवाज जो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रही है। एक शांत नदी की तरह है तो दूसरा तूफानी समंदर, लेकिन है दोनों ही प्रतिरोध। और इस मुखर कला का सबसे ताकतवर उदाहरण है एक हिप हॉप गाना जिसका नाम है रेजिस्टेंस इज अ चॉइस, मतलब प्रतिरोध एक विकल्प है। ये सिर्फ एक गाना नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी का मैनिफेस्टो है। इस गाने के बोल सुनिए, कोई एनकाउंटर में मरा, कोई नरसंहार में मरा। ये कश्मीर की वो सच्चाई है जिसे ये गाना बिना किसी डर के सबके सामने रखता है। अगली लाइन है, कश्मीर लहूलुहान है, इसलिए हम उसे बचाने की योजना बना रहे हैं। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक वादा है, अपनी जमीन को बचाने का वादा। हमारा खून सस्ता नहीं, जबकि हमारे हाथ दागदार हैं। इन शब्दों में कितना दर्द और कितना गुस्सा भरा है। ये उन लोगों की आवाज़ है जिन्होंने बहुत कुछ खोया है,
लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी है। और फिर आता है गाने का वो हिस्सा जो इसकी आत्मा है। प्रतिरोध एक विकल्प है। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि मैंने खून खराबा देखा है। ये एक ऐसी पीढ़ी की आवाज है जो कह रही है, बस अब और नहीं। तो हमने दो तरह के धागे देखे, एक वो जो करघे पर खामोशी से बुना जाता है और दूसरा वो जो लफ्जों में पिरोकर एक बुलंद आवाज बनता है। अब वक्त है इन दोनों धागों को एक साथ बुनकर पूरी तस्वीर देखने का। तो आखिर में कहानी क्या है? कहानी है रेजिलियंस की, मुश्किलों से लड़कर खड़े रहने की। चाहे वो एक बुनकर की उंगलियां हों या एक रैपर के बोल, कश्मीर की कहानी एक ऐसे अटूट धागे की कहानी है जो उन्हें उनके इतिहास से, उनके दर्द से और उनकी उम्मीदों से जोड़ता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब दुनिया में इतनी हिंसा हो, इतना संघर्ष हो, तो कोई भी कल्चर, कोई भी समाज अपनी कहानी को जिंदा कैसे रखता है? और हम अपनी कहानियों को कैसे जिंदा रखते हैं? इस सवाल का जवाब और इस पूरी कहानी का निचोड़ शायद एक मशहूर लेखक के शब्दों में छिपा है। अतीत कभी मरता नहीं है, ये अतीत होता भी नहीं है। विलियम फॉकनर के ये शब्द याद दिलाते हैं कि कश्मीर की कहानी हो या हमारी अपनी, हमारा अतीत कभी हमसे जुदा नहीं होता। वो हमारे आज को बनाता है और हमारे आने वाले कल को रास्ता दिखाता है। और ये जो अटूट धागा है, ये हमेशा यूं ही बना रहेगा।